हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो सभी बैंकों का स्थापनाकरण है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ए टू जेड जो सभी बैंक हैं, कब स्थापना उनकी की गई थी, जो कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो चाहे छोटा से बड़ा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज ये छोटा-सा 5 मिनट का वीडियो होगा, जिससे आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। तो 5 मिनट आप समय निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिए शुरू से लास्ट तक। तो आपको जितने भी बैंक का स्थापनाकरण है, सब इसमें कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग प्लीज़ इसे वीडियो को पूरा देखें। बस 5 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपका 2 से 3 नंबर आपको फेल भी करा सकता है, पास भी करा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सॉरी दोस्तों, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? वो 2019 में हुआ था। कितने कब दोस्तों? 2019 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आंध्र बैंक है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ये चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो हमें याद रखना है। ठीक है, आगे थर्ड नंबर पे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, कब हुआ था इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ पे चलते हैं। एचडीएफसी, जो एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, वो दोस्तों वो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1994 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। यूनाइटेड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आइए देखते हैं। यूनाइटेड बैंक ये हुआ था 1950 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छठे नंबर की बात कर ले, यूको, जो यूको बैंक है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। ये डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन के रूप में आता है दोस्तों, जो कि जीके का हर क्वेश्चन में आता है। ठीक है दोस्तों, चाहे कोई एग्जाम हो। उसके बाद सातवें नंबर पे अगर बात कर ले दोस्तों, कुछ बैंक इसमें ऐसे होंगे जो आपको नाम भी नहीं पता होंगे, बट मैं वो सभी चीज़ों को कवर करूंगा जिसको आप जानते होंगे और ना जानते होंगे, वो दोनों को। ठीक है दोस्तों, तो देना बैंक होता है दोस्तों, इसको बहुत कम ही लोग सुने होंगे। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। कब दोस्तों? 1938 में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या आगे बोल रहा है कि विजया बैंक। कौन सा दोस्तों? विजया बैंक। विजया बैंक की बात कर ले दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। उसके बाद सेंट्रल बैंक की बात कर ले तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो सभी ने सुना होगा। इसका स्थापना हुई थी 1908 में। कब दोस्तों? 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ये भी सभी लोगों ने सुनी होगी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद बैंक, ये भी सभी भाई बहन ने सुना होगा। इलाहाबाद की स्थापना इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1865 में। उसके बाद कारपोरेशन बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1970 में। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता प्लीज वो इसके बाद ना भूलें। ठीक है, उसके बाद कहा है रिजर्व बैंक हो गया। उसके बाद पंजाब एंड सिंधी बैंक, पंजाब एंड सिंधी बैंक की स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना दोस्तों 1881 में। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर पे चलते हैं। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक, उसके बाद 19 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर की स्थापना कब हुई थी? 19 नंबर की स्थापना हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ बैंक और हैं जो कि हम उसको भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों 20 नंबर पर इफिरियल, इफिरियल बैंक है वनली। इफिरियल बैंक दोस्तों 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद विजया बैंक 1931 में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1954 में। उसके बाद आईडीबीआई बैंक, ये तो बहुत कम लोग सुने होंगे, इसकी स्थापना 1964 में हुई। एक्सिस बैंक सभी भाई को पता होगा, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1943 में। कब दोस्तों? 1943 में। उसके बाद ओवरसीज, ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1937 में। उसके बाद केनरा बैंक की स्थापना 1906। लास्ट और हाँ, लास्ट 28 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1985 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बैंकों की स्थापना करण हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट लगे होंगे। ठीक है, और 28 बैंक है दोस्तों। 28 इन्हीं बैंकों में से दोहरा तेरा के पूछा जाता है, मतलब बार बार इसी में से रिपीट करके स्थापना पूछा जाता है। एक बार आप इसको रट ले, उसके बाद दोबारा गलत नहीं होगा और किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे बता दूं कि मेरे चैनल पर पॉलिटी का सेशन चल रहा है, जो कि मैं खुद आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, और प्लीज़ उसको जाकर के विजिट करिए। नागरिकता से लेकर मूल अधिकार टॉपिक चल रहे हैं। उसके बाद आगे भी जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो आपको इस पे कवर कराए जा रहे हैं। और वो क्लास आपने कर ली तो आप यकीन मानो कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। एक बार उस सेशन को कंप्लीट करके देखिए। छोटे छोटे पार्ट में है, 10 से 15-20 मिनट की वीडियो है, और अभी मेरा स्टार्टिंग फेस है, इसलिए मैं ज़्यादा
उसकी टाइमिंग अभी थोड़ा रखा हूँ 10 से 15 मिनट, बाकी जैसे-जैसे आप लोगों का हमारे साथ कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद हम क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। बाकी मूल अधिकार जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको एक से एक उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ रहा है। हमें सभी क्लॉज़ जब भी जो अनुच्छेद होते हैं सभी, उनके अंदर घुस के हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। इसलिए हम छोटे-छोटे वीडियो में आहिस्ता से समझाते हुए चल रहे हैं। यकीन मानिए एक बार पूरा वीडियो को देखिए और कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में। आई होप मैंने पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए और वो चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है दोस्तों? एक बार अच्छे से उस पॉलिटी क्लास को कर लेंगे, तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपको जब भी एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वन डे एग्ज़ाम, चाहे पीसीएस का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी का सब्जेक्ट हो, उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, तो उसमें मान लीजिए क मूल अधिकार हो गया, चाहे नागरिकता हो गया, प्रस्तावना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। मैंने सारी चीज़ें एक-एक चीज़ उसमें कवर की है। ठीक है दोस्तों? तो आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।